Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about surface charge density of insulated conducting sphere. लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। आज हम उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि प्लस क्यू चार्ज के सामने रखा है, प्लस क्यू डी डिस्टेंस पर है। तो इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस सारे नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस किया एक सिंगल चार्ज से जिसे बोलते हैं हम इमेज चार्ज, जिसकी वैल्यू है QA/D। फिर इसके बाद में हमने बात की कि इंसुलेटेड है तो इसके ऊपर टोटल चार्ज जीरो होगा। टोटल चार्ज जीरो करने के लिए हमने जहाँ इमेज चार्ज की वैल्यू -QA/D कंसीडर करी है, सेम अमाउंट की अपोजिट साइन के साथ सेंटर के ऊपर इतना ही चार्ज मान लेते हैं QA/D। तो अपने पास इस केस में तीन चार्ज हो जाते हैं। पहला है सेंटर के ऊपर QA/D, सेकेंड है इमेज चार्ज -QA/D और थर्ड इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये अपने पास तीन चार्जेज हो जाते हैं। इनकी वजह से हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कंसिडर ए पॉइंट O ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट O कंसिडर कर लेते हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्लस QA/D एंड -QA/D प्लस Q। तो क्या मान के चल रहे हैं कि सरफेस के ऊपर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं O, ये पॉइंट O लिया, तो इसके ऊपर अगर हम चार्ज डेंसिटी लिखना चाहेंगे तो चार्ज डेंसिटी किन किन टर्म्स की वजह से होगी। पहला तो होगा जो सेंटर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है QA/D, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आएगी। दूसरा यहाँ पे जो इमेज चार्ज है -QA/D और ये पॉइंट चार्ज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो कि ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से होगी एक चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी दो टर्म्स की वजह से आ जाएगी। पहला है सेंटर के ऊपर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज और सेकंड है इन इमेज चार्ज और पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन। इन दोनों की वजह से सरफेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी आएगी किसी पॉइंट O के ऊपर। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल चार्ज डेंसिटी ड्यू टू प्लस QA/D जो कि सेंटर के ऊपर है, प्लस है -QD² - A²/4πA r³ ये किसकी वजह से है, ये इन दोनों चार्ज की कॉम्बिनेशन, कौन सा, इमेज चार्ज और पॉइंट चार्ज की कॉम्बिनेशन की वजह से जो डेंसिटी आनी है वो ये आएगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गई चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर ही लिया था, तो अब हमें कैलकुलेट करनी है इस जो सेंटर पे रखे हुए उस चार्ज की वजह से कितनी डेंसिटी सरफेस के ऊपर हमें मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस के ऊपर O पॉइंट पर, सरफेस के ऊपर O पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ सेंटर पर QA/D, इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है पॉइंट O पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, E/R=A, क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R² होता है फॉर्मूला। तो वैल्यू रखिए अगर R=A के लिए, तो चार्ज कितना अपने पास QA
बाई डी, ये तो चार्ज हो गया। आर की जगह क्या आएगा, सरफेस की बात करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ऐसे ए से एक ए ये कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई ए डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आर इजक्वल टू ए के लिए के क्यू बाई ए डी। फिर से लिख लेते हैं, क्लियर। तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आया के क्यू, के को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई ए डी। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के भी इक्वल लिख सकते हैं सरफेस के लिए, आर इक्वल टू ए के लिए। तो इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल किया, क्यू अपॉन ए डी इक्वल कर दिया, जैसे लास्ट केस में किया था। सिग्मा से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू आएगी अपने हमारे पास वो हो जाएगी 1/4 पाई ए डी ये क्यू, यानी कि हम बोल सकते हैं सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी Q/4 पाई ए डी। तो ये आ गई हमें जो सेंटर पे रखा हुआ हमने जो चार्ज माना था उसकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी आएगी अपने पास Q/4 पाई ए डी। तो ये रख दी हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है उसकी वैल्यू Q/4 पाई ए डी। और ये है इस चार्ज कॉम्बिनेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो गई। अब हमारे पास क्या है आर ए ओ, और हमें पता आर ए ओ क्या है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 ए डी कोस थीटा 1/2। और यहाँ पे जो एंगल है वो है, ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट ओ, तो ये जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, ये वाला एंगल यहाँ पे है पॉइंट ओ। अब हम एक केस कंसीडर कर लेते हैं। पहला केस, जब थीटा की वैल्यू पाई की इक्वल हो तो कोस पाई कितना हो जाएगा -1, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 के इक्वल। कब, जब हमने थीटा लिया पाई। अगर डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा पॉजिटिव चार्ज और ये पॉइंट ओ था, यहाँ पे एंगल था थीटा। तो थीटा को हमने क्या किया, पाई घुमा दिया, मतलब यहाँ आ गए हम, हमारा ओ पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ओ पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो अब आर ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है आर ओ की वैल्यू हो जाएगी, ये तो हो गया डी प्लस ये वाली डिस्टेंस ए। तो आर ओ की वैल्यू हो जाएगी डी प्लस ए। ये तो डायग्राम से अगर हम सोल्व करें तो सोल्व करने पे भी यही वैल्यू मिलेगी। कोस की जगह, कोस थीटा की जगह रखो -1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ -1 रखा तो ये हो जाएगा 2AD की पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा 1 नहीं ए प्लस डी का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा वह ए प्लस डी। तो ये हो गया आर हो गया डी प्लस ए। तो हम आर ओ की जगह जो सिग्मा की यहाँ इस सिग्मा की जो वैल्यू आई सरफेस चार्ज डेंसिटी की, यहाँ पे आर ओ की जगह क्या रख देंगे डी प्लस ए। तो ये ए टी जी था गया ये भी, और यहाँ पे डी प्लस ए रख दिया। ये क्या खुलेगा डी प्लस ए डी माइनस ए, और एक डी प्लस ए से ये क्यू वाला कट जाएगा, यानी कि नीचे डी प्लस ए का स्क्वायर रह जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। ये हो गया डी प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा डी प्लस ए स्क्वायर। सोल्व किया तो सोल्व करने पे यहाँ पे होगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2AD माइनस डी स्क्वायर प्लस ए डी। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, सोल्व करने पे क्या मिला हमें ए स्क्वायर प्लस 3AD। यहाँ पर इसको सोल्व कर लिया आगे, तो यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस 3AD, ये एलसीएम नीचे, और ये जो बाहर है ब्रैकेट के ये टीजेड। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, ऊपर से एक ए कॉमन, यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया और वो ए इस ए से कट जाएगा, तो क्या बचेगा Q/4 पाई ए प्लस 3D डी प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये बन गई
सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है पॉजिटिव। कब? जब आपका जो पॉइंट है ओ है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर है, मतलब यहाँ है, सेंटर के दूसरी तरफ है। तो पॉजिटिव चार्ज से सेंटर से दूसरी तरफ है, यानी कि दूर वाला पॉइंट होगा तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव मिल रही है हमें। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव दिख रही है। अब सोल्व करते हैं इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में जब थीटा इज इक्वल टू 0 लिया, कोस थीटा हो जाएगा 1। तो आर ओ की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 लिया तो ओ पॉइंट यहाँ आ गया। और अब ये आर ओ की वैल्यू होगी ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल डी और माइनस में ये ए का हटा देते हैं ये वाली डिस्टेंस, तो ये बन जाएगी आर ओ की वैल्यू डी माइनस ए। ये तो हो गया डायग्राम से। अगर हम तो यहाँ पे आएगा +1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2AD, और ये हो जाएगा ए माइनस डी का होल स्क्वायर। अगर डी बड़ा है तो इसको हम डी माइनस ए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी माइनस ए होल स्क्वायर की पावर 1/2। और हमें आर ओ की वैल्यू मिल जानी है डी माइनस ए, यानी कि डायग्राम बनाना चाहिए इसका। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, यहाँ है ओ पॉइंट यहाँ, और ये होगा आर ए ओ। तो हम इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो वैल्यू आर ए ओ की जगह रखा डी माइनस ए, सोल्व किया, सेम हुई डी प्लस ए डी माइनस ए, और इससे एक क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा डी माइनस ए का, और आगे सोल्व किया एलसीएम लेके। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी ए स्क्वायर माइनस 3AD डी माइनस ए स्क्वायर। फिर से ए कॉमन ले लिया और ए से कट जाएगा, और फाइनली हमें मिल जाता है -q अपॉन 4 3D माइनस ए अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ हमें क्या दिख रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हमें मिल रही है। तो कौन से पॉइंट के लिए, जब हम पास वाले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की जो पास वाला पॉइंट है ये वाला थीटा इज इक्वल टू 0 वाला, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव मिल रही है। और होना भी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस तरफ, और टोटल चार्ज हो गया 0। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस यहाँ, और यहाँ इंड्यूस होता है नेगेटिव चार्ज, और ऐसे करके टोटल चार्ज हमें 0 मिल जाता है। तो इसलिए हुआ ये ऐसा, और मैथमेटिकल भी हमें यही दिख रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जाएगी, और एक जगह ऐसी आएगी जहाँ डेंसिटी 0 होगी, और फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, फिर नेगेटिव डिक्रीज होगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो हम वो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी 0 मिल रही है हमें। तो थर्ड केस की बात कर लेते हैं। हम वो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे अब जहाँ चार्ज डेंसिटी 0 मिलती है, यानी सिग्मा की वैल्यू 0। तो थर्ड केस हो गया 0 चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो हमने सिग्मा का फॉर्मूला निकाल लिया था सिग्मा के लिए, तो इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो आ जाते हैं थर्ड केस में। तो ये हमने सिग्मा की वैल्यू 0 के इक्वल कर दी। तो यहाँ से Q अपॉन 4πA कॉमन आया, और 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ क्या रहेगा 1/d, यहाँ से डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन RAO। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो RAO क्यूब इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। इसके बाद में RAO की वैल्यू पुट करी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कोस थीटा 3/2।
और ये 8 इज इट। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये जो इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एक सर्कल बनेगा जहाँ पर हमें जीरो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी, विच इज नोन एज लाइन ऑफ जीरो इलेक्ट्रिफिकेशन। तो जो ये लाइन बनाएगा, जो सर्कल बनेगा, वो एक जीरो, उसको हम जीरो इलेक्ट्रिफिकेशन की लाइन बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपना जो स्फेयर है इसके ऊपर एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा की वैल्यू, इस लाइन के ऊपर हमें सिग्मा की वैल्यू कहीं कहीं जीरो मिलेगी। जो सर्कल बनेगा उसके ऊपर सिग्मा की वैल्यू जीरो आएगी और उस लाइन को, जो सरकमफेरेंस होगा सर्कल का, उसे बोलेंगे हम जीरो इलेक्ट्रिफिकेशन की लाइन। तो जहाँ पे ये सर्कल बनेगा ऐसे, तो यहाँ पे कोई सर्कल बनेगा वो हो जाएगा जीरो इलेक्ट्रिफिकेशन की लाइन। तो ये कंप्लीट टॉपिक होता है आज का सरफेस चार्ज डेंसिटी का।